दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला रहा है। शांत कराए जाने के से तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जंग जारी रही। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ। दो देशों के बीच की इस जंग में न जाने कितने बेगुनाहों को सजा मिली। किसी ने अपना सब कुछ गवा दिया तो किसी ने समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंग का प्रायोजक है चीन। चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है और इसके लिए वो थाईलैंड का इस्तेमाल कर रहा है। 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई जंग में कई लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर MLRS हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। हालांकि जिस तरह से ये जंग शुरू हुई है, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस जंग के शुरू होने के पीछे क्या कारण है और चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया की इस जंग में दोनों देशों की सेनाएं अब आमने सामने आ गई हैं। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी है। कंबोडिया के सैनिक बड़ी तादाद में सीमा पर जमा हुए हैं और हमले शुरू कर दिए हैं। कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले शुरू कर दिए। थाईलैंड के कई शहरों में तबाही का दौर शुरू हो गया। थाईलैंड के 3 प्रांतों पर कंबोडिया का बारूद बरसने लगा। सीमा के करीब स्कूलों में बच्चों को बंकरों में भेजा जाने लगा। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर बसे गांव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया पर हमले शुरू कर दिए। F-16 से फायर किया गया। एक बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर गिरा। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था। लेकिन अब दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच इन्फेंट्री और आर्टिलरी की जंग शुरू हुई है और थाईलैंड की वायुसेना के हमले भी शुरू हो गए हैं। थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के ओडर मेंशी प्रांत की सीमा पर विवाद शुरू हुआ है। 24 जुलाई की सुबह करीब 7:30 बजे थाईलैंड की टुकड़ी ने ता मुएन थोम मंदिर के आसपास कंबोडिया का एक ड्रोन देखा। इसी दौरान 6 कंबोडियाई सैनिक थाईलैंड की सीमा में घुसने की कोशिश करते देखे गए थे। फिर सुबह करीब 8:20 पर कंबोडियाई सेना की ओर से थाईलैंड के एक मिलिट्री पोस्ट पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई। ये पोस्ट ता मुएन थोम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। फिर कंबोडिया की ओर से BM-21 रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन रॉकेटों में से कई थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत के एक मंदिर के पास और कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके कुछ ही देर बाद कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत के काप चोइंग क्षेत्र में एक और रॉकेट हमला किया, जिससे 3 नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ अन्य घायल भी हुए। जिसके बाद थाईलैंड ने 6 F-16 विमान जंग में उतार दिए। अब दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोलीबारी का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी के बाद जंग भड़कती गई और दोनों देशों की सेनाएं 3 प्रांतों में आमने सामने आ गई। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। ये जंग 1000 साल पुराने एक मंदिर पर दावेदारी को लेकर शुरू हुई है। ये मंदिर कंबोडिया की आमदनी का बड़ा जरिया है। इसे देखने लाखों पर्यटक हर साल कंबोडिया आते हैं। इसके साथ साथ अंकोर वाट जैसे विश्व धरोहरों को देखते हैं। दो देशों के विवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और विवाद ही सुपर पावर्स का बाजार बन जाते हैं। यही इस युद्ध में होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के इन दोनों देशों में अमेरिका और चीन अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हुए हैं। थाईलैंड को अमेरिका का सामरिक समर्थन है। उसके पास F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान है। कंबोडिया के साथ चीन खड़ा हुआ है, जो उसके सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है और सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भी करता है। थाईलैंड अमेरिकी हथियारों का बाजार है। चीन कंबोडिया को अपने हथियार बेचता है, लेकिन चीन के हित दोनों देशों से जुड़े हैं। चीन का OROB यानी कि वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट दोनों देशों से होकर गुजरता है। चीन चाहता है कि थाईलैंड में अमेरिका का प्रभाव घटाया जाए। चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील भी की है, लेकिन कंबोडिया को जंग के लिए हथियार भी चीन ही दे रहा है। अब तक की रिपोर्ट से ये इशारा मिल रहा है कि जंग कंबोडिया ने शुरू की है और बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता। सामरिक स्तर पर दोनों देशों की तुलना करें तो कंबोडिया थाईलैंड से बहुत कमजोर है और यही संकेत है कि इतनी कमजोर हालत में भी उसने जंग छेड़ी है, तो इसके पीछे चीन हो सकता है। जंग अगर शांत भी होती है तो आने वाले समय में दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा बने रहेंगे।
ऐसी हालत में अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। डिफेंस बजट बढ़ाने का मतलब है कि थाईलैंड को या तो अमेरिकी हथियार खरीदने होंगे जो कि महंगे हैं, या फिर चीन से सस्ते हथियार खरीदने होंगे। दूसरी तरफ कंबोडिया को भी हथियार खरीदने होंगे जिससे वो चीन का कर्जदार बनेगा। इससे दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय माना जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग युद्ध के प्रायोजक हैं ताकि आपदा को अवसर में बदला जा सके। इस बीच ये भी सामने आया है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर क्लस्टर बम दाग दिया है। हालांकि कंबोडिया के पास एक ऐसी ताकत है जिसके आगे थाईलैंड बेबस है। कंबोडिया की ये ताकत है बारूदी सुरंगें। ऐसा कहा जा रहा है कि शिव मंदिर तो एक बहाना है, इस बार भी जो तनाव बढ़ा है उसका कारण बारूदी सुरंगें ही है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि थाईलैंड की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि कंबोडिया नई बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, जबकि पहले से बनी सुरंगों को अभी तक खत्म नहीं किया गया। थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे से 817 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इस सीमा पर कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच पिछली एक सदी से विवाद है। इन्हें लेकर दोनों देशों के बीच पहले भी कई बार झड़प हुई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक जवान भी मारे गए हैं। 2011 में भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई दिनों तक तोपों से हमला किया था। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भी मई में दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत भी हो गई थी। दोनों देशों के बीच युद्ध की नई वजह बारूदी सुरंगों को बताया जा रहा है। थाईलैंड ने इसी सप्ताह कंबोडिया पर विवादित एक क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया था। इसमें 3 सैनिक भी घायल हुए थे। कंबोडिया की ओर से इस आरोप को निराधार बताया गया। कंबोडिया की ओर से अपनी सफाई में इतना कहा गया है कि देश के सैनिक रास्ता भटक गए थे, इसीलिए उन्होंने गलती से एक बारूदी सुरंग को सक्रिय कर दिया था। नई बारूदी सुरंग कोई नहीं बनाई गई। कंबोडिया की सीमा पर बनी ये बारूदी सुरंगें कई साल पहले गृह युद्ध के दौरान बनाई गई थी। जिस ग्रुप को इन बारूदी सुरंगों को हटाने का काम दिया गया है, उनके मुताबिक सुरंगों की संख्या लाखों में हो सकती है। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन खुद बारूदी सुरंगों की समस्या को सुलझाने में कंबोडिया व अन्य देशों की मदद कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन इस क्षेत्र में शांति चाहता है। कंबोडिया की सीमा पर बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें हैं। अगर दोनों देशों में संघर्ष बढ़ता है और थाईलैंड की सेना कंबोडिया की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करती है, तो सुरंगें सैनिकों और वाहनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इससे थाईलैंड की सेना का मूवमेंट प्रभावित हो सकता है। उसे उन्हीं रास्तों पर चलना होगा जहां सुरंगें नहीं हैं। ऐसे में कंबोडिया का सीधा निशाना थाईलैंड की सेना बनेगी। हालांकि कंबोडिया की बारूदी सुरंग थाईलैंड के लिए राजनयिक ताकत बन सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब इन सुरंगों से थाई नागरिक या सैनिकों की जान जाए। दरअसल कंबोडिया सन 2000 से ओटावा समझौते का हिस्सा है। ये लैंडमाइंस पर बनता है। ऐसे में अगर कंबोडिया थाई सैनिकों के खिलाफ बारूदी सुरंगों का प्रयोग करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना पड़ सकता है। थाईलैंड इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।